नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। जो घटना हुई बम्बई में, वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है। लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी, ये बहुत सालों से पॉलिटिक्स में काम कर रहे हैं। यहाँ बम्बई में उन्होंने कॉरपोरेटर के नाते भी शुरू में काम किया 10 साल, और उसके बाद कांग्रेस के एक एमएलए के नाते भी उन्होंने 99, 2004, 2009 ऐसे 3 टर्म वो चुनाव जीत के आए। बहुत अच्छा असेंबली में भी उनका काम था, मैंने खुद देखा। मिनिस्ट्री में भी वो थे, मिनिस्ट्री में भी उनका काम बहुत अच्छा होता था। जो भी उनका डिपार्टमेंट है, उनके डिपार्टमेंट का पूरा स्टडी करके लोगों को कैसी मदद हो सकती है, इसके बारे में वो ज़्यादा ध्यान देते थे। और कल जो घटना हुई है, वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। इसके बारे में तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है, वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा, राजकीय सम्मान से। और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं। और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं। और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं। और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे। लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा। लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट
नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। दावा किया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या बोले अजित पवार? डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि हमें अब भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये घटना हो गई है। उनके साथ हम लोगों ने मंत्रालय में काम किया है। वह काफी मददगार इंसान थे। हत्यारों को ढूंढने के लिए 5 टीम बनाई गई है। उनकी तलाश के लिए अलग अलग राज्यों में दबिश दी जाएगी। इस मामले को लेकर हमने मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अधिकारियों से बातचीत की है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा। फरवरी 2024 में एनसीपी में हुए थे शामिल। इस साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी गुट का दामन थाम लिया। बाबा सिद्दीकी 3 बार बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार आशीष शेलार से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1992 से 1997 तक लगातार 2 कार्यकालों तक नगरसेवक के रूप में भी काम किया। एनएसयूआई से शुरू हुआ था राजनीतिक सफर। कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौरान बाबा सिद्दीकी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभागों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उनका राजनीतिक करियर किशोरावस्था में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई में शामिल होकर अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्हें मुंबई नगर निगम में नगर सेवक के रूप में चुना गया। 1999 में वह पहली बार विधायक बने और 2004 और 2009 में बांद्रा पश्चिम सीट से फिर से चुने गए। भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए भी जाने जाते थे। 65 वर्षीय बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में से एक थे। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, श्रम और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभागों में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा दी। राजनीति से ज्यादा सिद्दीकी अपने सामाजिक गतिविधियों और हर साल आयोजित होने वाले भव्य इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे। बाबा सिद्दीकी का जन्म 13 सितंबर 1959 को पटना में हुआ था, लेकिन वह मुंबई में पले बढ़े और 1977 में किशोरावस्था में ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने स्थानीय जनता के साथ मजबूत संबंधों के कारण तेजी से पार्टी में ऊंचाई हासिल की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।